हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में जो आपका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में हम क्या किए हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। और चैनल पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक भी अवेलेबल है। वहां से आप क्या करिए, सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट सी है, उसको हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। और अगर आप दो एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको क्या करिए, आप देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी है और फर्स्ट सी का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। ट्रू और फॉल्स कैसे आपको सॉल्व करना है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं देखें तो आप ट्रू और फॉल्स नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको ये ट्रू और फॉल्स नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप उसको देख लीजिए और ये आपको स्वयं करना है। ये बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, बस केवल प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, बस आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स का सिंबल लगाना है। ठीक है। तो देखिए, थोड़ी सी आपकी वीडियो रिमूव कर रही होगी तो उस पर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि जब वीडियो मैं ले रहा हूँ तो जो स्टैंड है वो थोड़ा सा रिमूव कर रहा है। इसकी वजह से पूरी वीडियो में आपको ऐसे रिमूव करते हुए दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे आप लोग से। और यहाँ पर जो आपके जितने भी क्वेश्चन हो वो सब आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलो, उम्मीद करते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में टोटल आपके 7 क्वेश्चन हैं और 7 क्वेश्चन में से कुछ हम करेंगे और कुछ आपको सॉल्व करना है। टोटल मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं टोटल बता दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको होती कुछ आना चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसे आपको करना है, और जो हार्ड है मैं उसे आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। चलो हम क्या करते हैं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपको हम टैब से दिखा देंगे। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6/7/2/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाई है, बाई को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या किए हैं, 6/7 × 2/3। अब हमको पता है 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। कितनी टाइम, 2 टाइम। तो देखो हम क्या किए, 2 × 2 और 7 × 1। अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/7। ऐसे आपका देखो ये तीसरा है, -12/13 बाई -5/18। क्लियर है। अब इसको हम क्या किए, ये जो बाई है, बाई को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिए। अब देखो -12/13 एंड -5 और आपका ये जो है बाई 18। अब हमको पता है 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है। देखो 6 2 × 12 और 6 3 × 18। अब हम क्या करते हैं, देखो -2 × -5 एंड 13 × 3। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ो कितना हो जाएगा 10, और 13 का टेबल 3 टाइम पढ़ो कितना हो जाएगा 39। ये आपका आंसर हो गया। और इसका अब इसके बाद देखिए, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, जो बच रहा हो वो आपको करना है। ठीक है। अब ये देखिए, 2 रेशनल नंबर दिया है और ये दोनों रेशनल नंबर किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम कैसे चेंज करते हैं, देखो 7 का टेबल 5 टाइम पढ़िए, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 7 का टाइम जब 5 टाइम पढ़ोगे 35 हो जाएगा, और 35 में 1 ऐड करोगे 36 हो जाएगा, और बाई 7। फिर बाई को क्या करो, मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो। अब देखिए, यहाँ 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, और नीचे कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब देखिए 7 7 से कैंसिल, और देखिए ये जो आपका है 36, अब 3 से क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए कितने टाइम में, 12 के टेबल अगर 3 टाइम पढ़ो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। अब देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर 12 है, और 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ो कितना आएगा 12, और यहाँ माइनस है तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए 18/35 बाई माइनस 3 सही 1/18। अब इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। तो इसको क्या करिए, ऐसे देखिए हम लिख लिए और बाई को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिए। अब 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो हम क्या कर लिए 25/8, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखो क्या करना है, इसको हमको काटना है जो कटे। अब हमको पता है, देखिए जब हम 4 का टेबल 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 18। ऐसे जब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 का टेबल जब 7 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 35, और 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पर आपका 9 के टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा 45, और जब आप 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ोगे कितना हो जाएगा 28। क्लियर है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का सिंबल लगा तो यहाँ माइनस लगा दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना, बस आपको क्या करना तरीका समझना। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। अब इसमें से हम आपको पहला आपको स्वयं करना है, ठीक है। हम आपको दूसरा बता रहे हैं, जो दूसरा बहुत बड़ा है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए, तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हमको लाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम क्या किए, क्वेश्चन को उतार लिए -4/5 इंटू 15/8। इसको क्या किए, एक ब्रैकेट में लिख लिए, प्लस -1/3 इंटू -9/7। इसको ब्रैकेट में कर लिए, -2/9 इंटू 27/14। क्लियर है, एक क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, देखो जिस टेबल में कटेगा उसको काट दो। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आएगा। क्लियर है। फिर ऐसे देखिए जब हम 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ऐसे आप जब यहाँ पर देखो 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ोगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 2 का टेबल जब आप 7 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आया, ऐसे ही आपको करना है। अब हम क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो -1 इंटू 3/1 इंटू 2। क्लियर। इसके बाद -1 इंटू -3 इस वाले का लिख रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे 1 इंटू 7। फिर ऐसे इसका लिख लेते हैं, माइनस है तो 1 इंटू 3 1 इंटू 7। अब क्या करो, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2। अब यहाँ देखो माइनस क्या बनता है, प्लस हो जाएगा, और आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर है और प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7। इसके बाद यहाँ जब इसका 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस क्या बन जाएगा -3/7। अब देखो 3/7 प्लस 3/7 -3/7, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचा -3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप पहला कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम क्या करते हैं, जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इस आपका प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, इसको फिल करना है, इसको भरना है। तो कैसे भरना है, जब तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगा डिवीज़न की और मल्टीप्लिकेशन की, अभी तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल इसको भर नहीं पाओगे। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ए करोगे, फलाना ढकाना करोगे, और जिसकी वजह से आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप क्या करिए, पहले प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख लीजिए, तब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो चलो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हार्ड है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, बट आप प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ये बहुत ईजी होता है भरने में।
ठीक है, बहुत ईजी है, देखो कैसे भरना है। -18/37 इंटू 11/40 इक्वल 11/40। अब देखो जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड का 2 रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर आपको राइट साइड में मिलेगा सेम। जैसे देखो ए वाला मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए, और जो नहीं मैच कर रहा बस उसी को भर दीजिए। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लाई उलाई कुछ करना नहीं है। क्या आ जाएगा, -18/37। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमको क्या करना, क्वेश्चन नंबर 3 को भरना है, तो सेकंड आपको करना है। इसमें क्या करना है, देखिए 6/11 इंटू -20/21 एक ब्रैकेट में इंटू -7/8। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में मैं अभी बताया हूँ, देखो इसमें आपका 20 भी मिल रहा है, -20 और -7 मिल रहा है, तो कौन सा नंबर छूट रहा है, ए, तो आप यही नंबर भर दीजिए। क्लियर, बहुत ईजी है। इसके बाद आपका देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/9 इंटू -4/9 प्लस 6/17। ये ब्रैकेट में हो गया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और आपको राइट हैंड साइड में भरना है। इसको कैसे भरा जाएगा, 2/9 है ऑलरेडी। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 2/9 ऑलरेडी है। एक क्या कहता है कि ये जो आपका है ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंस वाली प्रॉपर्टी जो ऐड वाली है, नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा। ये जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4/9। क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब ये जो है 2/9 है, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। देखो ये 6/17 यहाँ दिया है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 2/9। क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है आपको कि वेरीफाई स्टेटमेंट गिवन। ये जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको आपको क्या करना, वेरीफाई करना। कहाँ से, 5 से लेके 7 क्वेश्चन तक आपको वेरीफाई करना। और क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना। 2 काम करना, पहले एक बार आप इसको वेरीफाई करिए कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद आप क्या करिए, उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, मतलब 5 से लेके 7 तक प्रॉपर्टी लिखना है और वेरीफाई करना। कैसे हम वेरीफाई करते हैं, बहुत ईजी होता है। ये देखिए आपका जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में जो आपका सेकंड है, सेकंड में बता रहा हूँ, फर्स्ट आपको करना है। क्लियर है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 8/7 इंटू 9/10, 9/10 -10। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड में वही नंबर 9/-10 इंटू 8/7। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। ये प्रूव कैसे होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अगर ये मैं आपको ऐसे जनरली बता रहा हूँ, अगर यहाँ ए आया है तो राइट हैंड साइड में भी ए आएगा, तभी ये जाके आपका वेरीफाई होगा, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर है। अगर ऐसे आ गया ए है और यहाँ -a आ गया तो ए आपका वेरीफाई नहीं है, ए डज नॉट इक्वल। क्लियर। अब देखो इसको क्या करना है, वही आपको पिछली प्रोसेस फिर यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर। अब प्रॉपर्टी का नाम हो गया, अब इसको वेरीफाई करना, तो ऐसे क्या करिए, 8/7 लिखिए मल्टीप्लाई। अब ऐसे हम क्या किए, लिख लिए। अब देखो ये जो 8 है और 10 है, आपको पता है किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। अब देखिए 4 का टेबल जब आप 2 टाइम पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 का टेबल 9 बार पढ़ो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद 7 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 35 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लिए। ऐसे सिमिलरली इसको कर लेंगे -10 इंटू 8/7। अब देखो वही चीज़ है कि जब हम 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 का टेबल जब 5 टाइम पढ़ेंगे 10 हो जाएगा।
अब 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 36, और यहाँ माइनस लगा देंगे, और 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे 35। ये आपका देखिए हो गया वेरीफाई, हो गया कि नहीं। यहाँ पर जो मैं आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद आपका 6, अब देखिए 6 क्या है। 6 में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, और एक कौन सी प्रॉपर्टी है आपका, ए हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं नाम बता दिया हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको बहुत ही इजी है सॉल्व करने में। हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, -7/6 इंटू -2/5, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू 3/8 इक्वल, फिर वही नंबर होगा -7/6 इंटू, फिर ब्रैकेट में कर लीजिए -2/5 इंटू 3/8, एक ब्रैकेट में हो गया, क्लियर। अब क्या करिए, इसको ऐसे, फिर एक क्वेश्चन था, अब इसको हम ऐसे उतार लिए। अब आपको क्या करना है, कट पिट करना है कि कौन नंबर किससे कट रहा है। जब 2 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को इस पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ -7 है और इंटू -1 है, तो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो गया। अब जब 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ो कितना हो जाएगा, 15। तो हमने क्या किया, 7/15 लिख लिया। यहाँ पर देखो इंटू में है 3/8 इंटू 3/8, क्लियर। अब देखो हमको पता है कि जब 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ देखो 7 है और यहाँ 1 है, तो जब 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे 7 आएगा, और 5 का टेबल जब 8 टाइम पढ़ोगे तो 40 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन उतार लिए, यहाँ पर देखो जो कट रहा है उसको काट दो। जब 2 का टेबल आप 4 टाइम पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, तो जब आप 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, -3, और 5 का टेबल जब आप 4 टाइम पढ़ोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या किए, ऐसे उतार लिए। अब आपको क्या करना है, -7 और -3, सॉरी यहाँ पर देखो काट दो इसको, 3 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे 7 हो जाएगा। ऐसे आप जब 2 का टेबल मतलब 20 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो 40 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बोथ आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका वेरीफाई, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए वेरीफाई में अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है। तो देखो इतना बड़ा दिया है, आपको घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से टेबल आना चाहिए, बस टेबल का ही खेल है। तो ऐसे देखिए हम क्वेश्चन लिख लें, -6/15 इंटू ब्रैकेट में 7/8 प्लस -5/12, इसके बाद -6/15 इंटू 7/8, मतलब ये क्या हुआ, इसी प्रॉपर्टी को ओपन कर दिया गया। कौन सी, एक्सटेंस प्रॉपर्टी, जो एडिशन वाला है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर एडिशन 2 रेशनल नंबर रहेंगे और एक आपका रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा। तो अभी जो हम पीछे लास्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं सेम वही है। तो इसमें भी क्या करना है, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, और इसी को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो दिया गया है इसको पहले सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया, आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट के होने की वजह से हम क्या करते हैं, जो आपका ये 8 और 12 है इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 24। देखो यहाँ ऐसे निकाल लिए हैं, और ये आप अच्छी तरीके से निकालना जानते भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कराएंगे, डिनोमिनेटर को सेम कराएंगे। तो ऐसे हम क्या किए, अब देखो डिनोमिनेटर सेम कराते हैं। ये 7/8 है। अब बताओ 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आ जाए तो 3 टाइम पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बोथ मल्टीप्लाई करना। -5/12 और 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आ जाए 2 टाइम, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऐसे माइनस, देखो प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस, और 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 10 और डिनोमिनेटर 24। अब क्या करो, न्यूमिनेटर को ऐड कर लो, भाई डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब न्यूमिनेटर को क्या करिए, ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, बट यहाँ ऐड नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर
आपका आंसर आ जाएगा 11। क्लियर। अब 11 यहाँ 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो जैसे रेशनल नंबर था ऐसे उतारते हम चले आए, -6/15 इंटू 11/24। अब क्या करना है, अब देखिए 6 के टेबल में 24 आता है कितने टाइम में, 4 टाइम में। यहाँ देखो -1 इंटू 11 और 15 इंटू 4। अब क्या करना है, देखो जब हम करेंगे 11 में मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -11 हो जाएगा, और 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 60। क्लियर है इतनी बात। लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसके बाद बीच में एडिशन किया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो नंबर कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखो जब हम क्या करेंगे, हमको पता है 2 के टेबल में 6 और 8 दोनों आता है। तो हम जानते हैं 3 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ेंगे, या 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 8 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखो हम क्या किए, ऐसे इसको लिख लिए, तो यहाँ ऐसे लिख लिए कि -3 इंटू 7 और 15 इंटू 4। क्लियर। फिर ये जो आपका दूसरा वाला देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी काट लेते हैं। हमें पता है 6 के टेबल में 12 आता है, तो हम क्या किए, 6 2 जा 12। फिर ऐसे हमको पता है 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस क्या होता है प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 7 के टेबल 3 टाइम पढ़िए कितना हो जाएगा, -21। यहाँ 60 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये देखिए आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, जब हम 60 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना होता है, 60 होता है। ठीक है। तो जब 60 होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर यहाँ 60 हो जाएगा और न्यूमिनेटर 10 हो जाएगा। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -11/60। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये आपका हो गया वेरीफाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7 नहीं। ये देखिए यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिंग और सिंप्लीफाई। यही आपका क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन था। क्लियर है। पीछे मैं आपको वहाँ जो है देखिए हम गलती से बता दिए थे एक्सटेंस की प्रॉपर्टी। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जैसे एक मल्टीप्लिकेशन एक रेशनल नंबर इनटू के रूप में रहेगा और दो रेशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो भी हम पीछे आपको लास्ट में बता देते हैं, उसको सही करवा देते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमको सॉल्व करना, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कहाँ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ देखिए ये आपका कहाँ पर ये वाली देखिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। एक देखिए आपका रेशनल नंबर बाहर है, दो रेशनल नंबर क्या ब्रैकेट के अंदर है, पॉजिटिव है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। तो देखो ये आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है 7/4 इंटू ब्रैकेट में 5/8 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, 7/4 का मल्टीप्लाई इसमें करो। देखो मैंने ऐसे किया 7/4 इंटू 8/5, इतनी बात क्लियर है। इसको हम क्या किए, ब्रैकेट में कर लिए। अब क्या करो, प्लस लगा लो, ये सिंबल ऐसे प्लस का उतार लो। अब क्या करो, 7/4 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 1/2 में, ऐसे देखो 7/4 इंटू 1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना, तो सॉल्व कर दीजिए। अब 7 का टेबल 5 टाइम पढ़िए 35 हो जाएगा, और 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा।
ये प्लस का सिंबल ऐसे लगा लीजिए। 7 का टेबल 1 टाइम पढ़िए तो 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 का टेबल 2 टाइम पढ़िए 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करा लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करा लेते हैं। यहाँ देखिए 35/32 है, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में दिया गया है 32, प्लस 7/8 है। और 8 का टेबल कितनी बार पढ़ दीजिए कि 32 आ जाए। हमको पता है 4 टाइम क्या करेंगे, जब टेबल पढ़ेंगे 32 आ जाएगा। और 4 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बोथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 35/32 प्लस 28/32। अब आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता तो हम क्या करते हैं, केवल न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। जब न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 63/32। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका थर्ड है, ठीक है, ये भी वही प्रॉपर्टी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए -2/5 इंटू ब्रैकेट में 3/8 -25। अब इसको क्या करिए, ध्यान समझिएगा। -2/5 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए हमने क्या किया, -2/5 इंटू 3/8 एक ब्रैकेट में लिख लिए। क्लियर है? इसके बाद देखो माइनस का सिंबल लगा तो यहाँ पर हम माइनस का सिंबल लगा लेते हैं। इसके बाद क्या करिए, -2/5 यहाँ लिखिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखिए माइनस, ए माइनस है तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, ए माइनस यहाँ ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ पर हो जाएगा 25। अब देखिए इसको काट पीट दीजिए जो कट रहा है। हमको पता है 5 के टेबल में अगर 5 बार पढ़ेंगे, 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर? और इधर देखिए 2 1 जा 2 और 2 का टेबल जब हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो -1 इंटू 3, 5 इंटू 4 माइनस, फिर -2 इंटू 5 और नीचे 1। इसके बाद देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। और यहाँ जब हम इसको इंटू करेंगे, इसको जब हम इंटू करेंगे 2 इंटू 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 1 लिखते नहीं हैं। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 है। अब डिनोमिनेटर इसको इक्वल करा लीजिए तो कितना एलसीएम आ जाएगा 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 से, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 20 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 200 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 10 दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 200 है, गलती से यहाँ 20 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, 200 इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार इसको लिख लें। अब हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 200 में से -3 को सॉल्व कर दीजिए। जब हम इसको मतलब 200 में से -3 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद आपका आ जाएगा 197/20। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है अगले वाले क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये, अच्छा ठीक। अब देखिए जो और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, रेसिप्रोकल आपको छूट गया क्या? नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसी में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए जो आपके और बच रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपका छूट रहे हैं, क्वेश्चन 8 में आपको मैं 2 बता दिया, एक आपको करना, सेकंड वाला आपको करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स दैट इज, इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। क्लियर? अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हम कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल में आपको क्या करना है कि ये जो आपका 6 दिया है, इस 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ऐसे आपका -23 है, -23 है। अब इसको क्या करिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-23। ये मत सोचना कि अगर ये माइनस है तो इसको प्लस बना दे, तो आपका गलत हो जाएगा।
क्लियर। फिर ऐसे देखो, ये फिफ्थ वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको स्वयं करना है कि 11 बाई -5, इसको क्या करिए, रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल जब आप क्या करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/-5/11। तो ऐसे आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग आप कैसे कर पाओगे, जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप पहले क्या करिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए, फिर ये आपको स्वयं सॉल्व करना, मैं इसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डिवीज़न करना, मतलब डिवाइड करना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम क्या किए हैं, आंसर लिख लिए हैं। तो चलो आ जाते हैं आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है, जब तक आपको इन्वर्स और रेसिप्रोकल नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 5/9/15। अब यहाँ पर देखो, पिछली बार आपको बाई आया था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई मत लिखना है, यहाँ पर डिवीजन लिखना है। क्या लिखना है, डिवीजन। देखो हमने क्या किया, 5/9 लिख लिया, और बाई के स्थान पे क्या किया, डिवीजन का सिंबल लिख लिए। तो डिवीजन का सिंबल जब हम लिख लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। अब इसको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, रेसिप्रोकल इसलिए करेंगे कि जो ये डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो 5/9 था इंटू 5/9, और जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो डिवीजन का सिंबल है मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/15। अब 5 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब वो देखो 1 का इंटू करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, और 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 1/27। ऐसे हम क्या करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, बस आपको रेसिप्रोकल आना चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में देखो 10/33/2/-11। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर केवल हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2/-11 है इसी को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, क्या हम 10/33 इसको नहीं रेसिप्रोकल कर सकते, नहीं, इसको कभी भी नहीं कर सकते हम। क्या, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, जो 10/33 है इसमें भाग देना किससे, 2/-11, मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसी को रेसिप्रोकल करना है, और जिसमें भाग देना उसको नहीं करना है, ठीक है। जिससे भाग दे रहे हैं, मतलब इसमें हमको भाग देना किससे, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 2/-11, तो इसी को हमको रेसिप्रोकल करना है, इसको नहीं करना है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करिए, इस डिवीजन सिंबल को जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे 10/33 है इंटू -11/2। अब देखो -11/2 है, तो 11 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 33, और 2 का टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस लगा, यहाँ 1 लगा, तो 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो -5, और नीचे आपका 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये आपका आ गया आंसर। ऐसे आपका देखो जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, -18 बाई और -36/37। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए -18 डिवाइड -36 एंड 37, क्लियर है। अब इसको क्या करिए, इस नंबर को रेसिप्रोकल करिए। अब हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये -18 है, और जैसे हम इसको रेसिप्रोकल बनाएंगे तो ये जो 37 है ऊपर हो जाएगा, और ये जो 36 है नीचे हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस था, -1 इधर जो रेसिप्रोकल किए, एक माइनस है, और यहाँ के एक माइनस है, एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो जब हम 18 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ 1 बचा। अब देखो जब 37 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 37, और नीचे 2, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है, और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए अगर रेशनल नंबर में मिलता है तो आपको क्या आना चाहिए, रेसिप्रोकल करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, बस ख़त्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपको एवुलेट करना है, इसको क्या करना है, एवुलेट करना। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें से आपको कोई एक बता देते हैं या दोनों बता देते हैं, ठीक है।
तो चलो इसको एवुलेट करते हैं। इसीलिए डिवीज़न के केस में अगर रेशनल नंबर मिला है तो आपको आना चाहिए इन्वर्स। इन्वर्स नहीं आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो देखो यहाँ जो आपका 12 वाला क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का जो सेकंड है, इसको हमको क्या करना है, एवुलेट करना है। तो -3/29 डिवीज़न डिवाइड 9/87, फिर डिवीज़न का मतलब डिवाइड करना है -1/7। तो पहले आप क्या करिए, इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिए। तो -3 and 29 इंटू 87/9, इसको हम क्या किए, रेसिप्रोकल कर लिए। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे इसको हम क्या करेंगे, देखो जब 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 9 हो जाएगा, और जब हम 29 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 87 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए 1 × 3, तो -3/3 ए हो गया। और इसके बाद देखो यहाँ आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम -1 × 3 और 1 × 3 इतना हो गया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे उतार लेंगे, डिवाइड -1/7। अब क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल करिए, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो -3/3 इंटू -7/1। अब क्या करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ देखिए प्लस में हो गया। अब 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 21, और नीचे कितना, 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। ये आपका हो गया आंसर। फिर ऐसे देखिए आपका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला भी सिमिलरली इसी प्रकार से कर लेंगे, 5/9। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना 15/36, फिर इसको क्या करना, डिवाइड करना -5/6। तो इसको क्या करिए, आप रेसिप्रोकल करिए। तो हमने क्या किया, ऐसे देखो रेसिप्रोकल कर लिए, 5/9 इंटू 36/15। अब देखो जब 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, और 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3, फिर डिवाइड -5/6, इसको उतार लीजिए। अब इसको रेसिप्रोकल करिए, 4/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6 -5। अब देखिए आप क्या करिए, 3 का टेबल जब आप 2 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का टेबल जब आप 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ -8 और यहाँ 5। ये आपका हो गया सॉल्व, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं जो आपका एक्सरसाइज में दिया है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको स्वयं करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये सॉल्व स्वयं करना है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 13 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करना है। फिर इसको क्या करना है, जो आपका 14 है, 14 को भी सॉल्व करना है कि ये किसके बराबर है, -64 के बराबर है, या -14 के बराबर, या 14 या 64 के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब आगे देखिए इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, और इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट को बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर एक आपका है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, और इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आया। अगर नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको आप लोग को बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी थी, उसको हम क्या किए, पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन छूटा है उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।